सिटी न्यूज सडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं जगाधरी के गुप्ता पैलेस में। आज यहां पर जिला स्तरीय सरपंच सम्मेलन का कार्यक्रम यहां किया गया है, जिसमें सभी जिले के यहां पर सरपंच मौजूद रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री चौधरी कंवरपाल जी, जो कि कृषि मंत्री हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है। और आज ये प्रोग्राम सरपंचों ने, जो माननीय सीएम साहब नैब सैनी जी ने जो सरपंचों को 21 लाख की ग्रांट देने का वादा किया है, उसी की खुशी में आज सभी जिले के सरपंचों ने यहाँ पर कार्यक्रम सरकार धन्यवाद करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। तो चलिए सरपंचों से भी बातचीत करेंगे, चौधरी कंवरपाल जी से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जिन्होंने बहुत मेहनत से इस कार्य को किया है और उनका पूरे धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी जिलों में समावेश मंच है और हमारे बीच में जो हमारे महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है प्रीति गोयल जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी सरपंच साहबानों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात की आपने बात कही है, इसको हमने एक्सेल को कहकर जब बीच में टेंडर लगवाने बंद करवाए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी का द्वारा उन्हें इस बात का अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सरकार से कहने का प्रयास करें कि ये जो टेंडर है ये भी सरकार से है, तो इसको सरपंचों के माध्यम से और सरपंचों के द्वारा ही कराया जाए। ये मामले आपसे कोई बात नहीं है भाई, ग्रांट अप्रूव करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बल्ले बल्ले आपकी परवाह का छोड़ेंगे को पहुंचाना और आपका प्रयोग करेंगे, आपके साथ बंदे करेंगे। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जैसे कि जिला ये जो हमारी डिमांड थी सरपंचों की, वो सरकार ने पूरी करी। उसके लिए हम यहाँ पे हमारे जिले के कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का धन्यवाद करने के लिए सारे सरपंच इकट्ठे हुए थे और मंत्री जी का धन्यवाद करा, विधायक घनश्याम दास जी का धन्यवाद करा, सप्रा जी का धन्यवाद करा, सभी जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनका धन्यवाद करने के लिए प्रोग्राम। तो सर, जैसे सरपंच के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये जो 21 लाख रुपए की ग्रांट है ये बहुत है। इसमें छोटे बड़े सारे काम लगभग सरपंच अपनी मर्जी से कर सकता है। जैसे कि 21 लाख की जो ग्रांट है उनको मिलने जा रही है, तो क्या वो विकास कार्य करवा पाएंगे जिले में? बिल्कुल, जो भी काम है छोटे बड़े 21 लाख रुपए में लगभग सरपंच सभी काम करा सकते हैं। अब तो पूरे दिहाड़ी के सरपंच लगभग सहमत हो गए। 2-4 हैं वो किसी पार्टी से अपनी पर्सनल उससे जुड़े हुए हैं, बाकी सरपंच सभी पार्टी से। सर, जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव में ठीक है, तो सरपंच को क्या सहयोग रहेगा पार्टी में? 2024 में सरपंचों की तो देख ही लिया आपने। आज इतना सलाब जो था, ये जिला स्तरीय प्रोग्राम ना रह करके ये प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम सरपंचों ने करके दिखाया, तो इससे साबित होता है अभी जगाधरी और यमुनानगर में तो यहाँ पे तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा भाजपा के कैंडिडेट का। क्या कहना चाहोगे? हम तो सभी से ये कहते हैं भी भाई, काम के नाम पे वोट दो। पहले 10 साल के काम देखो और अब 10 साल के काम देखो। जो लाठी और डंडे कहते हैं ना, वो लाठी डंडे भी पहले भी सरकारों में चले हो, कोई ये नई बात नहीं है। पहली सरकारों में लाठी डंडे नहीं चले, कि कौन सी सरकार है जिसमें लाठी डंडे नहीं चले, बताओ हमारे को। और रही बात काम की, चलो ये तो लाठी डंडे को तो थोड़ा बहुत तो सारी जगह होता है, पर बाकी ये है सरकार ने जो सम्मान सरपंचों को दिया। 2 बार पहले कुरुक्षेत्र में बुलाया सरपंचों को, उसके बाद पंचकुला में बुलाया सरपंचों को, इतना सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप जो कहते हैं वो खुद लॉलीपॉप देते हैं। सरकार ने हमारे को डायरेक्ट एक दिन का अल्टीमेटम देके दूसरे दिन लेटर जारी करके काम पे लगा दिया सरपंचों को। जी सर, दड़वा के सरपंच जी थे, उनसे बातचीत करेंगे। आज उनका क्या कार्यक्रम यहाँ पे था? हाँ जी सर।
जिला स्तरीय कार्यक्रम था सरपंचों का। हमने अपने मंत्री जी का धन्यवाद किया, क्योंकि हमारी पावर जो है पहले 5 लाख की थी, वो सरकार ने जो है 21 लाख की कर दी है। हम मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का और कंवरपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विकास कार्यों को बहुत गति मिलेगी, जैसे कि सड़कें, नालियाँ और जो काम है विकास कार्य गाँव के, उसको बहुत गति मिलेगी, सभी हो जाएंगे। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं मंत्री जी का। हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जी सर, ये प्रोग्राम में आए थे, इसीलिए देखते हैं जो ये लिमिट बढ़ाएगी तो उससे फर्क तो पड़ेगा। सारे जो गुरु के काम है सारे हो जाएंगे। जो सरपंचों को 21 लाख की ग्रांट माननीय सीएम साहब ने दी है, तो क्या उससे आप खुश हो? हमारे माननीय सीएम साहब ने, हमारे माननीय पंचायत मंत्री महिपाल टंडा जी ने हमारे को 2 बार बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, बहुत हमारा सम्मान किया। जो हमारी शर्तें थी वे भी मानी और उससे बढ़ के हमारे को बहुत कुछ दिया। जैसे हमारी 2 लाख या 5 लाख रुपए की थी जो पावर कराने की, या तो हम उसको 5 से 10 लाख रुपए मांग रहे थे, भी 10 से 15 हो जाए, लेकिन माननीय सीएम साहब ने तो हमारी वो 21 लाख रुपए तक की घोषणा कर दी। और इसके अलावा और भी कई काम ऐसे थे जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे, वो भी हमारे माननीय सीएम साहब ने हमारी बातें मानी। सरपंचों का मान सम्मान किया और उनके अधिकार बढ़ाने का काम किया, और जो काम की पावर है वो भी उनको 21 लाख देने का जो काम किया, तो सब सरपंच साहबान इससे खुश हैं और हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। साथी उनके, हम भी चाहते थे कि ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ गांव की डेवलपमेंट में सरपंचों की बहुत अहम भूमिका है और निश्चित तौर से उसको पूरा करेंगे। सर, दीपेंद्र हुड्डा एक न्याय मांगो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा मांगे हिसाब, क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको यात्रा का स्वागत करता हूँ बहुत, पर मेरा ख्याल का हिसाब मांगने के टाइम हमें बुला लें, ऐसे ही बोलते ना रहें। कहीं ना कहीं प्रोग्राम जहां भी है हम बुला लें, हम भी बता देंगे क्या क्या काम है, या अगर वो नहीं बुलाते तो वो अपने आप बता देंगे कौन से इस जिले में 10 साल उनकी सरकार रही, 10 साल में 10 काम किसी भी जिले के गिनवा दो अपने वाले ने छोड़गा, चाहे जमुनानगर के गिनवा दो, चाहे अम्बाड़ा के गिनवा दो, चाहे पंचकुला के गिनवा दो, चाहे कुरुक्षेत्र के गिनवा दो, चाहे पानीपत के गिनवा दो, कोई से जिले के गिनवा दो कि कौन से 10 काम बड़े उन्होंने किए। सर, कई सरपंचों का कहना है कि जब पहले हमने ये मांग की थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको स्वीकार नहीं किया था, अगर वो करते तो आज गांव की देखिए काम करते टाइम अलग अलग सोच होती है। पहले 5 लाख की पावर थी सरपंचों की, तो उसको 10 लाख करने का काम मनोहर लाल जी ने किया, 10 लाख से 20 लाख करने का काम भी मनोहर लाल जी ने किया। तो इस प्रकार के विचार आते हैं, और अब भी उन्हें कोई उसका नहीं, तो अब भी हमने उनसे भी बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया तो सबकी सहमति से निर्णय है और मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। सर, आप 10 साल रहे हो सत्ता में, कैबिनेट मंत्री, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए था आपको जो रोजगार से संबंधित एक बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए थी? देखिए, जो फैक्ट्रियां लगाने का काम है वो पुरानी बातें हैं, अब सरकार फैक्ट्रियां लगाती, क्योंकि जब सरकार ने फैक्ट्रियां लगाई थी तो सरकार की हालत ये हो गई थी कि सरकार को देश चलाना ही मुश्किल हो गया था। आपके याद होगा कि एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी कि सोना गिरवी रख के देश चलाना पड़ा था, और उसके बाद जब 1991 में सरकार बनी तो नरसिम्हा राव जी ने एक परिवर्तन किया, तो वो काम छोड़ के अब हम फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते, लेकिन हम रोजगार उत्पन्न करने के लिए काम करते हैं। हमने जो बाहर से इन्वेस्टर है उसको लेने का भी, और यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उनका माहौल बनाने के। अभी मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पॉपुलर की फैक्ट्री है, और पॉपुलर के मामले में क्या था कि हमें पहले जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो लाइसेंस 60 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए में यहाँ बिक रहा था, लेकिन हमने उसी लाइसेंस को ओपन कर दिया। आज किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ता वो फैक्ट्री। तो आज केवल एक ये नहीं है, ऐसे बहुत से काम है। कांग्रेस के टाइम में ऐसे बहुत काम थे जो रुके थे, हमने उनकी शुरुआत की, उससे रोजगार बढ़ा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी कहते हैं कि जब मेरी सरकार थी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में था, हरियाणा नंबर 1 था, अपराध के मामले में 0 था, व्यापार व रोजगार है जो वो अव्वल था। आप क्या मानते हो? मैं तो रिटर्न बात को मानता हूँ। आप गूगल पे सर्च करो और ये देखोगे किसके टाइम में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की बस्तियां उजड़ी। उनके टाइम में, हमारे टाइम में है, हमारे टाइम में एक भी नहीं मिलेगी, उनके टाइम में 5-7 मिलेगी। उनके टाइम में गुंडागर्दी ज्यादा थी, उनके टाइम में गुंडों को संरक्षण देने का टाइम था। दूर की बात छोड़ दो, मैं जगाधरी जमुनानगर की बात कह रहा,
कि प्लाटों का कब्जा उनके टाइम में होता कि हमारे टाइम में हो। हमारे टाइम में एक सिंगल घटना नहीं है किसी ने किसी के प्लाट पर कब्जा करा हो। उनके टाइम में रोज ये काम था, उनके जनप्रतिनिधि थे तो वो भी उसमें सहयोग कराते, और वो उनसे कहते कोई नहीं ले देगा निपटा ले, तो क्योंकि उनको भी संरक्षण प्राप्त था। सर, इसमें आज जो सरपंच एसोसिएशन ने आपको आश्वासन दिया, और क्या मानते हैं अगले चुनावों में, क्या आश्वासन? देखिए, सरपंच हमारे सहयोगी हैं, सरपंचों के बिना संभव नहीं है, मतलब विकास संभव नहीं है। अगर हमने गांव का विकास करना तो उसमें सरपंच एक अहम कड़ी है। हम मिलके काम करते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं। सर, आप मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ोगे, जगाधरी की जनता का ये मानना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जो है हमारे नायब सैनी है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सर, विपक्ष बोलता है कि हम लोगों को बरगला के जो वर्तमान सरकार है उसको धकेलने का काम करेंगे। क्या ये जनता विपक्ष की बातों में आने का? देखिए, हर बार कांग्रेस का यही होता है। पिछली आपकी बार कांग्रेस ने कहा कि संविधान खतरे में है, जबकि संविधान को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो वो कांग्रेस से है। उससे पहले पिछली बार एक बात चलाई थी कि मंदिर तोड़ दिया, बाद में उसने किसी ने बात नहीं करी कहाँ वो मंदिर था कहाँ नहीं था। उससे पहले ये अफवाह चला रहे थे कि कोई सा बटन दाब दो वोट तो कमल के फूल पे जागी। तो ये सारे झूठ लगातार बहुत लंबे टाइम से बोल रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जनता समझती जा रही इनका झूठ अब चलने वाला नहीं। सर, इनेलो और बसपा अपनी नीति और जोश दिखा रही है, आप क्या मानते हो कि किस प्रकार का चुनाव दौर रहेगा? देखिए, मुझे कोई बहुत मजबूत तो नजर नहीं आता, लेकिन गठबंधन करना सब पार्टियों का अधिकार है। हमने भी बहुत बार गठबंधन किया, मैं स्वागत करता हूं।